बहुत कोशिश की मैंने, 17 सालों तक कोशिश की कि तुमसे नफरत करूं, तुम्हें भूल जाऊं। अब जाके एहसास हुआ कि 17 साल पहले जो मैं प्यार करता था तुमसे, वो आज भी मेरे दिल में बरकरार है। नंदिनी, नंदो, I still love you। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यकीन नहीं हो रहा है केटी कि तू सच में आज भी नंदिनी से प्यार करता है। हाँ मॉम, आज का अभी का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आज का सवाल तो तब पैदा होता ना मॉम, जब मैंने एक पल के लिए भी अगर नंदिनी को प्यार करना छोड़ा होता। कीर्तन सच बोल रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तो तुम वाकई में अब भी नंदिनी से प्यार करते हो? भूल गए सब कुछ? ये वही नंदिनी है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, धोखा दिया था तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। भूल गए सब कुछ? याद है, सब कुछ याद है मुझे। और ये भी याद है कि बहुत नफरत की है मैंने नंदिनी से, दिल से नफरत की है। लेकिन जिसे मैं नफरत समझता था वो मेरा गुस्सा था, मेरी नाराजगी थी। और मेरे गुस्से और नाराजगी के पीछे मेरा प्यार छिपा था मॉम। क्या? 17 सालों के बाद आज मुझे एहसास हो गया है कि मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत, सब कुछ आ गया। बस जीत गया है तो मेरा प्यार। आपकी नफरत हार सकती है, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई में हार नहीं मानूंगी, और ना ही अपने पति को किसी के हाथ पर रखूंगी। तुम, इस घर से तुम्हारा खाता बंद हो चुका है, सामान उधर है, पकड़ो और निकलो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पूछा नहीं है तुमसे मैंने। इज्जत से निकलना आता है तो निकल लो, नहीं तो धक्के के मार कर भी निकाल सकती हो। अब इस घर में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं निकलोगी? ठीक है, मैं ही निकालती हूँ तुम्हें। चलो आओ, चलो कीर्तन आओ। अरे क्या कीर्तन, चलो यहाँ से। छोड़ो। अगर मॉम इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ। तुम्हें और तुम्हारे पापा को मिलाने के चक्कर में मैं अपने पति और तुम्हारे माँ का मिलन नहीं करवाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। एक पत्नी अपने पति की पहली पत्नी के रहते इस घर में नहीं रह सकती। नंदिनी तुम जाओ यहां से। शुक्रिया पापा, एक आप ही हैं जिन्होंने ये सरल बात समझ ली और मेरा साथ दे रहे हैं। एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, बाकी तो यहाँ पर तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चलो निकलो यहाँ से, आओ निकलो। निकलो, रुक जाओ। नंदू कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा घर है और मैं तय करूंगा यहां कौन रहेगा कौन नहीं।
केटी, ये तुम क्या कह रहे हो? प्रीति तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारा आज है प्रीति, और नंदिनी तुम्हारा कल, अतीत है। जाने दो इसे। 17 साल से नहीं जाने दे पाए डैड, अब कैसे जाने दूं? मैं नंदिनी के बगैर नहीं रह सकता हूं। हाँ डैड, या तो नंदिनी इस घर में रहेगी या फिर मैं नंदिनी और अर्जुन के साथ यहाँ से चला जाता हूँ। चलो अरे रुको, आप क्यों जिद कर रहे हैं? जैसा वो चाहते हैं वैसे होने दीजिए ना। कीर्तन सच में बदल रहा है, वो मुझसे सच में प्यार करता है, मतलब मेरा जादू उस पे आज भी चलता है। वाह, ऐसे में मेरा प्लान जल्द ही कामयाब हो जाएगा। I'm sorry पापा, बहुत बचकानी हरकतें करके आपकी उम्मीदों को तोड़ रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ। Really sorry। सिर्फ नंदिनी की असलियत सामने लाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए पापा जी। ठीक है, आप जीते और मैं हारी, ये सब मैं आप ही के लिए कर रही थी। लेकिन जब आप खुद ही इस घर में नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या मतलब? और तुम खुश तो आई हो मेरे घर में, जितना रहना है रह लो, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी, समझी? हाँ तो अब आगे क्या करना है? सुनिए, मैं ना, हेलो प्रीति जी, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए प्रीति जी। प्रीति से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए, क्या हो गया? चुप क्यों हो गई आप? जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ, मुझे बार बार फोन करना बंद कर दीजिए आप, मुझे आपसे बात करनी नहीं। दिमाग खराब करके रखा है, हद हो गई ना। फोन पे फोन, फोन पे फोन, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है सारी। मेरी गलती? और नहीं तो क्या। कैसे? नंदिनी, अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती थी तो सीधे सीधे आ जाती ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी जो तुमने किया? ये पूरा छिपने वाला ड्रामा, फिर वो घूंघट वाला ड्रामा, क्या मतलब? सीधे आ जाती मेरे पास, मुझसे माफी मांगती। हाँ मैं मानता हूं मैं तुमसे गुस्सा था, प्यार से माफी मांगती, माफ कर देता ना मैं, क्योंकि प्यार तो, ये जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। और फिर अचानक से मेरे सामने आ गया, मेरा नाम, फिर फ्यूज चला गया। इतना गुस्सा आया मुझे, मैं आपस से बाहर हो गया और वो कर बैठा जो नहीं करना चाहिए था। मतलब तुम सामने खड़ी हो लेकिन मैं अपनी बिजनेस पार्टनर की मांग में जाके सिंदूर भर देता हूँ। क्यों? क्योंकि केटी को गुस्सा आ गया। वाह, तो मतलब बनने से था। अब वो हक मांग रही है अपना पत्नी होने का। नाम तो सुना होगा, प्रीति कीर्तन टिब्रेवाल। क्या करूं मैं इस औरत का? मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। जैसे मैंने सोचा था ठीक वैसी ही निकली तुम नंदिनी। शातिर, तुम देखना चाहती थी ना कि मेरे कमरे में क्या हो रहा है। अब मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगी जिससे तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। अब मैं उतारूंगी तुम्हारा नकाब। तुम्हें प्रीति के साथ नहीं रहना? कौन रहना चाहेगा इस औरत से? दिमाग खराब। तो बस ठीक है, अब तुम्हें प्रीति को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी नंदू तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। मेरी नंदू करोगी क्या तुम? कुछ काम हो जाने के बाद पता चले ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है।
अच्छा एक काम करो ना, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मुझे ना तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना है। घूमने जाना है? हाँ, एक रोमांटिक डेट पर, बिल्कुल पहले की तरह, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकूं, सिर्फ मैं और तुम। ब्रिलियंट आइडिया। तैयार हो गया आता हूँ मैं, घूमने चलेंगे फिर। कीर्तन, थैंक्स। डेट पे? तो नंदिनी केटी जी को डेट पर लेके जाना चाहती है। मैं नंदिनी, क्यों ना मैं तुम्हें तैयार करने में थोड़ी सी मदद कर दूं? अब होगी तुम्हारी परफेक्ट डेट। अब होगा शुरू, कीर्तन को अपने जलवे दिखाने का सिलसिला। मेरी ब्यूटी, मेरा स्टाइल देखकर कीर्तन तो दीवाना हो जाएगा और इस गवार देहातन प्रीति को छोड़कर आज रात मेरे करीब होगा। क्या हुआ केटी? क्या हुआ बेटा? क्या चल रहा है ये सब? इसने तो खुद ही मुंह काला कर लिया। What's happening? कोई बताएगा हो क्या रहा है? अरे मैं बताती हूँ। वो कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जो दूसरों के पति पर बुरी नजर डालता है ना, उनके मुंह अक्सर ऐसे ही काले हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारी बकवास कभी खत्म नहीं होती ना? और आप सब हंस क्यों रहे हैं? वो मैं बताती हूँ, एक मिनट। ऐसी रहना नंदिनी, ये देखो। ये सब तुमने किया, राइट? नहीं नहीं, वो जो तुम्हारे मन का कालापन है ना, वो तुम्हारे चेहरे पर उतर आया है। सच्ची, मैं ना तुम्हें। नंदिनी, सुनो, तुम जाके मुंह धोकर आ जाओ, बहुत डरावनी लग रही हो। कोई हंसेगा नहीं। मुंह धो के आ जाओ नंदू।
चेहरे से ना मेरी नजर हटेगी, ना मेरे दिन गुजरेंगे, ना मेरी रात कटेगी, कटेगी। ओह, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या क्या होगा? क्या हो गया है आपको? आपने हमेशा केटी का साथ दिया है। आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से वो फिर से संभलने लगा है। बड़ी मुश्किल से तो उसके मन से नफरत हट के फिर से प्यार भरने लगा है। आप उसे नंदिनी से दूर मत कीजिए प्लीज। और प्रीति बहू का क्या? कुशाला, तुम्हारी बातों में प्रीति का कभी जिक्र नहीं होता। ये मत भूलो, केटी ने शादी की है प्रीति से। उस शादी के कोई मायने ही नहीं है। अच्छा, आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन केटी समझ गया है कि वो सिर्फ नंदिनी से प्यार करता है। अब जिसे वो प्यार करता है उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगा, तभी तो वो खुश रहेगा ना। फिर चाहे उसकी खुशी नंदिनी के साथ ही क्यों ना हो। कुशाला, मैं नंदिनी को अपनी बहू कभी नहीं मान सकता। प्रीति केटी के लिए बिल्कुल उचित लाइफ पार्टनर है और इस खानदान की बहू भी। आप मेरी बड़ी माँ का प्यार पे भरोसा है, मतलब उनके हिसाब से जिससे प्यार करूं उसी के साथ जिंदगी बितानी चाहिए। तो मैं अगर उन्हें प्रियंका के बारे में बताऊंगा तो वो जरूर समझेंगे। बड़ी माँ, एक्चुअली आपसे एक बात करनी है। बोलो। बड़ी माँ, बात यह है कि आपने जहाँ पे मेरा रिश्ता फाइनल किया है, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन जब आज मैंने सुना कि आप भी प्यार पे विश्वास रखती हैं तो मुझे लगा कि आप मेरी बात समझेंगी। इसीलिए ये बात मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। नील, कुशाला टिब्रेवाल जब कोई फैसला ले लेती है उससे कोई मना नहीं करता। और तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? महेश्वरी इसकी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बड़ी माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। प्यार का क्या है बेटा? आज एक से है, कल किसी और से हो जाएगा। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन बड़ी माँ, आप ही ने तो अभी कहा ना कि बीवी जिससे प्यार करते हैं उनको उनके साथ ही जिंदगी बितानी चाहिए। वो केटी की बात है। तुम अपनी तुलना केटी के साथ मत करो। तुम वही करोगे जो मैं तुम लोगों के लिए सोचती हूँ, एंड दैट्स फाइनल। बड़ी माँ, कुसुम ने ना मुझे एक सीन के बारे में बताया था, तो मैंने सोचा कि यही आइडिया इस्तेमाल कर लेती हूँ नंदिनी पर। वो तो कमाल का भाई, लेकिन पता है मुझे क्या मजा आया? क्या? जो गाना गा के आपने उसे छेड़ा है। बताया। कौन सा गाना था? आपका क्या होगा? Oh God, वैसे मानना पड़ेगा, शादी के बाद हर दिन एक नया रूप देखने को मिलता है और बड़ा मजा आ रहा है मुझे पूरी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया केटी जी? आपने तो कहा था हम यहाँ छुप छुप कर मिलेंगे, सारे प्लान्स यही बनाएंगे। बाहर तो सीसीटीवी कैमरास है ना, कहा था ना, भूल गई? हाँ, दिमाग से निकल गया। हाँ, मुझे आपको एक और बात बतानी है। कीर्तन, अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। कीर्तन,
कीर्तन, किसकी आवाज आ रही है अंदर से? जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।